किचन में कुछ आइटम्स और एरियाज की हम डेली क्लीनिंग के लिए बाउंड नहीं होते, बट समटाइम्स अगर निगलेक्ट हो जाए या इमरजेंसी क्लीनिंग करनी पड़े ना, तो क्लीनर्स को बाय करने के बजाय खुद से डीआईवाई किए जा सकते हैं, जो हमारे टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग में हेल्प आउट करते हैं। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त और लो कॉस्ट डीआईवाई क्लीनर की 10 परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो नॉन स्टिक पैन्स आर नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज, क्योंकि इनके ऊपर कोटिंग, इनकी जो लेयर होती है ना, इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, वो मिस हैंडलिंग और केयरलेस की वजह से ना रिमूव होकर हमारे खानों को ख़राब कर देती है। दूसरा, इसकी क्लीनिंग और केयर भी बहुत करनी पड़ती है। स्पेशली ये जो तवा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहने की वजह से आपको बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अब तक मैं 3 तवे जो है ना इसके इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। बट ये हाल हो जाता है। अब तो मेरा जो है ना इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। इसको सिर्फ मैं चावल वगैरह दम करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अब मैं आपको इसको क्लीन करने का तरीका बताऊंगी और एक क्लीनर बताऊंगी जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। ठीक, क्लीनर बनाने के लिए आपने किसी भी बाउल में या कटोरी में ले लेना है पानी और उसके अंदर डाल देना है काला साबुन। अगर आपके पास ये काला साबुन नहीं है तो आप लोगों ने काला तेल भी ले लेना है, बट मेरे पास यहाँ पे काला तेल अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ काला जो साबुन होता है ना, ब्लैक सोप, इसी को यूज़ कर लूँगी। ये चिकनाई ख़त्म करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। बट अगर आपके एरिया में काला तेल मिल जाता है ना, तो वो भी परफेक्ट है। उसको सिंपल थोड़ा सा आप लोगों ने पानी में डालना है और देन उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा उसके अंदर डिश वॉशर डालना है, तो आपका बेहतरीन क्लीनर बन के तैयार हो जाएगा। किसी एक्सपेंसिव क्लीनर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे तवे को मैंने क्लीन करने के लिए ना थोड़ा सा काला साबुन उसके ऊपर लगाया, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और देन ब्रश से उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तवे को 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, साइड पे रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो स्पून वाली बास्केट होती है ना, हम उसको अपने क्रॉकरी स्टैंड पे इस तरीके से हैंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हैंग की हुई थी। इसका एक तो नुकसान ये होता है कि हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते और स्पून्स इसमें से इस तरीके से निकल जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अब इस क्लीनर की मदद से मैं इस बास्केट को भी क्लीन करूँगी। तमाम स्पून्स को मैंने इस तरीके से ट्रे में निकाल दिया था और अब मैं आपको इस बास्केट की कंडीशन भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, और अब मैं इस क्लीनर की मदद से आप लोगों को ये बास्केट भी क्लीन करके दिखाऊंगी। इस क्लीनर को भी जो है ना आपने इस बास्केट के ऊपर लगाना है और 20 मिनट के लिए आपने इस बास्केट को भी साइड पे रख देना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको स्पून्स भी दिखा देती हूँ। कुछ स्पून्स इसमें ऐसे थे जो बिल्कुल नीचे की तरफ पड़े हुए थे, छोटे स्पून्स थे और वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। अब इसको क्लीन करने के लिए ना, सबसे पहले स्पून्स को क्लीन करने के लिए एक बड़ी परात या किसी भी आप लोगों ने ना ऐसे बर्तन में डालना है कि ये अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाए। थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है पानी और थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल देना है क्लीनर। अब 20 मिनट के लिए मैं इन स्पून्स को भी रख दूँगी। अब जी इस बास्केट को क्लीन करने के लिए स्पंज ले लेना है और उसके ऊपर डालना है आपने थोड़ा सा क्लीनर, और फिर आपने जो है ना इस बास्केट के ऊपर अच्छे से लगा के 20 मिनट्स के लिए इसको भी कर देना है साइड पे। इतना बेस्ट क्लीनर है, मार्बल क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। उसके अलावा 20 मिनट्स के लिए इस बास्केट को भी साइड पे रख देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लीनर मेरे पास तब भी बच गया था। अब जो है ना, अक्सर औकात हम जब भी चाय के कप्स होते हैं ना उनका यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। अगर शीशे के हों स्पेशली, उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो इस क्लीनर की मदद से आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कप्स हो गए, प्लेट्स हो गई, प्लेट्स के ऊपर हल्दी के इतने ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। अगर हम उनमें हल्दी डाल दें या फिर अगर हम लोग फ्रेश हल्दी लें, उसको ड्राई करें, तब भी बर्तन के ऊपर निशान, ट्रे में निशान पड़ जाते हैं। आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे 20 मिनट्स हो गए थे। अब सिंपल आप लोगों ने करना ये है, स्टील वूल की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालना है और यहाँ ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चिकनाहट थी इसके ऊपर और ये मिनटों में तवा क्लीन हो चुका था। ये देखें कितनी ज़्यादा इसके ऊपर से चिकनाहट होती है। कोई मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं आपने करना, सिंपल इस क्लीनर की हेल्प से जो है ना आपने इस तवे को क्लीन कर लेना है और ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। देन अब बारी आ जाती है स्पून्स की। अब मैं इन स्पून्स को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं आपको स्पून्स भी अच्छे से वॉश करके दिखा देती हूँ और तमाम कप्स भी आप लोगों को अच्छे से वॉश करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें स्पून्स भी वॉश हो गए थे और जिस मैंने ट्रे के परात के अंदर इसको डाला हुआ था ना बर्तन में इन स्पून्स को, वो भी बहुत अच्छे से वॉश हो गई थी। देन अब बारी आ जाती है इस बास्केट की। इस बास्केट को भी सिंपल मैं स्कॉच ब्राइट ही इसके ऊपर लगाऊंगी, मतलब स्पॉन्ज की मदद से इसको क्लीन करूंगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी।
आप लोग भी जो है ना इस तरह की अगर बास्केट आपने क्रॉकरी स्टैंड के साथ हैंग की हुई है तो आपने हरगिज़ उसके साथ हैंग नहीं करनी, सिंपल इसको ट्रे पे रखना है। तो देन अब मैं तमाम स्पून्स को इसके अंदर सेपरेट करके अरेंज करके अच्छे तरीके से इसके अंदर रख लूँगी। तब एक सेक्शन के अंदर रख लूँगी मैं तमाम जो बड़े वाले स्पून्स हैं वो, एक में छुरी वगैरह रख लूँगी और एक में फ़ोर्क और एक में छोटे स्पून्स जो होते हैं। और ये देख सकते हैं स्पून्स भी कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बास्केट भी कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये देखें कितनी अच्छी सेट हो गई है। देन यहाँ पे आप कप्स भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके थे ये, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थी जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप ही कोई ऐसा क्लीनर बताएं जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर हो, जिसको हम किचन के लिए यूज़ कर सकें, स्पेशली काउंटर टॉप हो गए, या फिर एक ही क्लीनर बनाएं और जिससे हम उसकी क्लीनिंग कर लें। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिज़ल्ट कितने बेस्ट आए हैं। और अब जो है ना ये क्लीनर फिर भी मेरे पास बच गया था। अब मैं इससे किचन के जितने भी काउंटर टॉप है ना उसको क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरा जो मार्बल इसके ऊपर लगा हुआ है ना ब्लैक कलर है और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसकी जो शाइन है वो भी बहुत कम हो जाती है। बट इस क्लीनर की हेल्प से जो है ना मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ और इसकी शाइन हमेशा रहती है। अब सिंपल मैंने इसको लगा दिया इसके ऊपर। अब 5 मिनट के बाद सिंपल मैंने लगाया है इसके ऊपर टिश्यू, मतलब फेर दिया था ये वाला ना कपड़ा। तो इसकी शाइन अभी आप लोग चेक करना, देखने में बिल्कुल भी इसको गंदा नहीं लग रहा था, बट इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट थी और चिकनाहट थी। उसके अलावा आप इस क्लीनर को यूज़ कर सकते हैं, जो किचन की टाइल्स होती हैं ना उसकी क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इसको जो है ना आपने इस तरीके से टाइल्स पे लगाना है और आपने इसको किसी भी टिश्यू से या कपड़े से क्लीन कर लेना है। इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से इतनी ज़्यादा चिकनाहट उतरी थी। अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये देखो, लग रहा था कि क्लीन है बट फिर भी जो है ना इसके ऊपर से इतनी ज़्यादा। उसके अलावा जो किचन के या फिर हमारे घर में बटन्स वगैरह होते हैं ना उसको आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक चीज़ें जितनी होती हैं आप उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ओवन हो गया, एयर फ्रायर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ना तो आप उनको इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इतनी मेहनत भी नहीं होती। उसके अलावा जो स्मेल वगैरह होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में, तो बस मैंने इसी तरह से फटाफट से बना ली थी क्योंकि मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही थी। तो ये ओवन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। उसके अलावा जितना मर्ज़ी चूल्हा गंदा हो वो भी इससे मिनटों में क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था चूल्हा, तो मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर डाला था और स्पंज के ऊपर थोड़ा सा क्लीनर डाला था और चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। आप यकीन करें किसी भी एक्सपेंसिव क्लीनर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये थी आज के क्लीनर की वीडियो कि सिंपल आप लोगों ने काला साबुन ले लेना है। अगर काला साबुन नहीं मिलता तो काला तेल लेके थोड़ा सा पानी में डाल के थोड़ा सा क्लीनर डालना है, तो आपके पास डिश वॉशर डालना है, तो आपके पास क्लीनर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप इससे अपने किचन के कैबिनेट्स भी क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।